उससे कहेगा सारे भारतीय जनता पार्टी के रकेश असें एक जो कार्यक्रम का आग्रह किया कि अज अस अपना कच्चा तलाब च भी एक प्रोग्राम कराचा है। इस मौके पर अज के कार्यक्रम की शुरू करने को पहले मैं 2-3 नारे लाऊं। इधर रखियो। भारत माता की भारत माता की अब की बात। साथियों, जब हम रण क्षेत्र में होते हैं, जब हम समरभूमि में होते हैं तो भाषण किए नहीं जाते। और मैं ये बखूबी जानता हूँ कि आप यहाँ पर तो धर्म भी हमारी रक्षा नहीं कर सकता। मैं थोड़े दिन पहले किसी कार्यक्रम में था तो वहां पर एक महिला उठी थी, तो उन्होंने कहा कि हमें 5 मरले का प्लॉट नहीं मिला। बड़ी देर से मोदी सरकार बार बार मोदी सरकार आज इस कार्यक्रम की शुरू करने को हूँ जो करने पर जा करने मैं सारे को पहले आखंग कि अपने बड़े ही जड़े जुझारू सारे भी नेता। तो भगवान कृष्ण ने उसी रण क्षेत्र में अर्जुन को एक संदेश दिया कि धर्मो रक्षिता रक्षिता। जी सर आज बिश्नाह में एक मीटिंग का जो क्या कहना चाहिए? देखिए, चुनावों का विषय है तो चुनावों के संदर्भ में ही हम लोग आज बिश्नाह में हैं। बस जनता से विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि ये जो 26 तारीख है ये भारत का भविष्य तय करेगी। और जम्मू के लोगों से निवेदन करना चाहेंगे, उसमें बिश्नाह विधानसभा चुनाव क्षेत्र आता है, तो उसी संदर्भ में आज मुझे यहाँ पे एक छोटा सा दायित्व दिया गया है कि आप वहाँ पे जाकर एक बार अपनी बात को रखें। तो लोकसभा के चुनाव में हम चाहेंगे कि यह सीट जीतकर जो मोदी जी की यह बड़ी माला के रूप में बनने वाली है, उस मोती के रूप में जुगल किशोर जी यहाँ से चुनकर जीत कर जाने चाहिए। और एक जम्मू कश्मीर का एक इतिहास अलग से दोहराना चाहिए। एक तो तीसरी बार हैट्रिक बनेगी। जम्मू कश्मीर के दोनों हम लोग ये जो चुनाव क्षेत्र हैं, चाहे वो उधमपुर लोकसभा है या जम्मू लोकसभा चुनाव क्षेत्र है, हम दोनों जीत रहे हैं। ये हमें इस बात का आभास है, क्योंकि जिस तरफ भी देखो मोदी जी की एक हवा है, मोदी जी का वातावरण है, तो ये बात भी समझ में आ रही है कि मोदी है तो मुमकिन है। बाकी हम एक और बात कहना चाहेंगे, हमारे 2 ये उम्मीदवार थे जो 10 वर्षों तक लोकसभा के अंदर रहे, चाहे वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे या आपके जुगल किशोर शर्मा थे। निसंदेह हम लोग सीना ठोक कर ये बात कहना चाहेंगे कि हमारे नेताओं के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का लांछन या आरोप नहीं है। आज नहीं तो साहब आपको पता है कि जब कांग्रेस का शासन हुआ करता था तो कई तरह के आरोप हुआ करते थे उन पे, लेकिन आज हमारी ही एक ऐसी पार्टी है, हमारी एक ऐसी विचारधारा है कि जो दम के साथ, पूरी हिम्मत के साथ हम लोग लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर जांचे हैं, परखे हैं और खरे उतरे हैं। और यह विचारधारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, वह जो विचारधारा एक विधान एक प्रधान एक निशान मोदी जी ने संभव करके दिखाया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, एक देश के अंदर 2 विधान क्यों होने चाहिए, एक देश के अंदर 2 प्रधान क्यों होने चाहिए और एक देश के अंदर 2 संविधान क्यों होने चाहिए, ये उन्होंने करके दिखाया। आज देश एक है, देश आज उन्नति की ओर, चरम सीमा की ओर बढ़ रहा है। आज गरीब के बारे में यद्यपि कोई सोच रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार, उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सोच रहे हैं। चाहे वो आप कोई भी योजना ले लो, असंख्य योजनाएं हैं, मैं बहुत सारी योजनाएं नहीं गिनाऊंगा, आप छोटी सी एक योजना ले लो, आज 50-60 करोड़ लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। एक आयुष्मान कार्ड, जब हम लोग बुजुर्गों के पांव छूते हैं तो उनसे हमें आशीर्वाद मिलता है, आयुष्मान भव, तो मोदी जी ने वो आयुष्मान कार्ड बनाकर हम सबको दिया, गोल्डन कार्ड जिसे कहते हैं। तो आज हर घर के प्रत्येक व्यक्ति का बीमा जो है वो इस हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से हो रहा है। और हमें कभी कभी हुआ करता था कि गांव में आप दूर, ये तो चलो शहर है विश्वनाथ जो है, लेकिन दूर पहाड़ों का विचार करो, लोग बिन बीमारी हुआ करती थी, बिन इलाज के लोग बेचारे इस दुनिया को छोड़कर चला जाया करते थे। आज लोग
अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज संभव करवा पा रहे हैं। तो ये मैं कह सकता हूं कि गरीब के विषय में अगर किसी ने सोचा तो वो मोदी जी ने सोचा। इससे बढ़िया सरकार देश के अंदर ना थी और ना है, ये मैं कह सकता हूं। मोदी जी अभी आगे, और हम लोग तो भैया आप विचार करो, कुछ लोग 5 वर्षों का इतिहास के बारे में सोचते हैं, 10 वर्षों का, 20 वर्षों का। मोदी जी ने जो करके दिखाया कि हम लोग 1000 वर्ष का विचार कर रहे हैं। आज आप विचार करिए, सोच सकते थे कि कभी राम का मंदिर बनेगा? ये जो ज्वलंत मुद्दा था, 500 वर्षों का जो कलंक का टीका था देश के ऊपर, भगवान राम हमारे आराध्य देव जो हैं वो टेंट में रहा करते थे। हमारे लिए यह कलंक का विषय था। हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करना चाहेंगे और मोदी जी की सूझबूझ का भी हम लोग धन्यवाद करना चाहेंगे, जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इस संदर्भ को लिया और आज भव्य और दिव्य राम का मंदिर जो है वो अयोध्या के अंदर विराजमान है। और अपने भव्य और दिव्य मंदिर के अंदर भगवान का जो है वो एक अलग तरह का प्रकटोत्सव उत्सव जो है वो मनाया जाता है। तो ये भावना है, ये विचार है और देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। हमें इस बात का भरोसा रहना चाहिए।